बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ शान अली रहमान। इस वक्त मैं फैसलाबाद में नड़वाला बंगले पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप बंगले को देख रहे हैं। इसके सराउंडिंग में क्या है, ये अंदर से कैसा है, इसे कब और कैसे तामीर किया गया, आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। रना रना रनु रेना रे नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे कहीं लागे नहीं कहीं लागे नहीं कहीं ओ लगभग 150 साल पहले इस बंगले को तामीर किया गया था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में दिखाया है, जो नहरों के साथ बंगले बने हुए हैं। ये सामने किचन था। उस ज़माने में इसके अंदर खाने पकाने का इंतज़ाम किया जाता था, जो ब्रिटिश ऑफिसर यहाँ पे क़याम करते थे। मैंने काफ़ी कोशिश की कि इस जगह की सही तारीख़ मालूम कर सकूं, लेकिन इंटरनेट पे भी इसकी सही तारीख़ नहीं थी। जो लोग यहाँ पे मौजूद थे, कोई 150 साल कह रहा था, कोई 200 साल, कोई 170 साल। तो मैंने 150 साल इसलिए आपको बताया क्योंकि बाकी बंगलों की तारीख़ मिलती जुलती है, तो हो सकता है कि उन्हीं डेज़ में ये तामीर किया गया हो, या उससे 5-10 साल बाद, या उससे 5-10 साल पहले। ये मैं आपको अंदर के मनाजिर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आज भी ऑफिसर्स जो हैं वो आके आराम करते हैं। और ये नीचे मैं आपको आग जलाने की जगह दिखा रहा हूँ। उस ज़माने में यहाँ पे आग जलाई जाती थी और इसका धुआं ऊपर की तरफ निकलता था, जो कि मैं आपको अभी आगे दिखाऊँगा। ये मैं आपको कुछ सामान दिखाता हूँ जो कि यहाँ पे इस्तेमाल होता था, और शायद आज भी ये इस्तेमाल होता है खेती बाड़ी के लिए, और नहर में जो बेलदार काम करते हैं उसके लिए। ऊपर बड़ा ही खूबसूरत रोशनदान है, और ये दरवाज़ा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी उसी ज़माने का लगा हुआ है। इसके अंदर जो आप कांच देख रहे हैं, उस ज़माने में बेल्जियम से आता था, इंग्लैंड से आता था, लेकिन ज़्यादा उस ज़माने में बेल्जियम का जो शीशा था वो बहुत मशहूर था। बहुत सारी पुरानी इमारतों में लगा होगा, और मैंने बताया भी है पहले। और ये वही आग वाली अंगीठी है जो कमरा गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते थे, और इसी का जो धुआं था वो ऊपर निकलता था चिमनियों में। और ये दरवाजे भी उसी ज़माने के लगे हुए हैं। ये बाहर का मंज़र है, और इसके अंदर आप जो ये गैप में देख रहे हैं, और ये रेड सा जो सीमेंट की शक्ल में आपको नज़र आ रहा है, ये 2013 में इसको बाद में जो है वो रिकन्स्ट्रक्शन इसकी की गई थी। और क्योंकि इसके अंदर तो मिट्टी और चूने का काम हुआ है, सर्दियों में अंदर से गर्म और गर्मियों में भी अंदर से ये ठंडे रहते हैं, तो इनकी कंस्ट्रक्शन इस लिहाज से की गई थी।
और ये देख लें डॉट के ऊपर बना हुआ है। डॉट से मतलब कि इसके अंदर कोई सरिया नहीं है, सिर्फ ईंटों को जोड़ के बनाया गया है। और ये इसके साथ में आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत हरियाली है और ये गुलहरियाँ यहाँ पे घूम रही हैं। काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे। नेचर जो थी वो अपने रंग दिखा रही थी और अच्छा लगता है। ये मैं आपको इसका कॉरिडोर दिखा रहा हूँ, जिसे हमारी देसी ज़बान में बरामदा भी कहते हैं और मुख्तलिफ इसके नाम रखे गए हैं। और इसके चारों तरफ आपको खजूरें नज़र आएंगी, इसे खजूरों वाला बंगला भी कहते हैं। अफसोस की बात यह है कि इन खजूरों के ऊपर कोई एग्रीकल्चर ने काम नहीं किया, इसलिए अब ये फल नहीं देती। और फल इन पे लगता है लेकिन गिटक सी होती है और उसके साथ हल्का फुल्का सा, जैसे खजूर का वो जो खाने वाला हिस्सा होता है, लेकिन वो खाने के लायक नहीं होता। और ये इसकी छत है, ये जो आपको इसके ऊपर बाले नज़र आ रहे हैं ये भी उसी ज़माने के हैं। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे तकरीबन 95% ओरिजिनल हैं, तकरीबन 5% इसके ऊपर जो बाद में कंस्ट्रक्शन की गई और कुछ हिस्सों को दोबारा से सही किया गया, बस वही है। बाकी सब कुछ इसका वही है जो अंग्रेज़ दौर में था। और क्योंकि ये अंग्रेज़ ऑफिसर्स के क़याम करने की जगह थी। ये मैं आपको किचन के अंदरूनी मंज़र दिखा रहा हूँ। ये किचन था। मैंने एक अवागत में बंगला था वो आपको दिखाया था और वो किचन अपनी बिल्कुल सही हालत में था, बस थोड़ी बहुत ही उसकी टूट फूट थी। मैंने उस ज़माने में आपको दिखाया था कि कैसे उसके अंदर शेल्फ़ें बनी हुई हैं और एक टाइम में 4 चूल्हे उसके जलते थे। पाकिस्तान में जहाँ भी नहरी सिस्टम है, ख़ासकर पंजाब में, आप अक्सर देखते होंगे कि नहरों के साथ आपको बंगले नज़र आते हैं और इनकी कंस्ट्रक्शन जो है काफ़ी मिलती जुलती है आपस में। और ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो अंग्रेज़ ऑफिसर होते थे उनके ये आराम करने की जगह थी। इस बिल्डिंग पे आप ये जो येलो कलर का पेंट देख रहे हैं ये उसी ज़माने का हुआ है और ये भी डॉट पे बिल्डिंग बनी हुई है। अब मैं आपको दिखाऊंगा तकरीबन 130 फीट गहरा पानी का कुआं। आज भी इसमें पानी मौजूद है और इसको ऊपर से इन्होंने इसलिए कवर किया है कि कोई जानवर इसके अंदर ना गिर जाए और ख़ासकर यहाँ पे जब लोग इन खेतों में काम करते हैं तो कोई इसके अंदर गलती से गिर ना जाए। और ये आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत सब्ज़ है, मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे फूल हैं, दरख्त हैं और बड़ा अच्छा लगता है ऐसी जगहों पे आके, ऐसी जगहों को विज़िट करना। ये मैं आपको कुआं दिखा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको इसके अंदर तक दिखाऊँ, लेकिन जहाँ तक कैमरे की आंख जा सकती है मैं आपको वहाँ तक दिखा सकता हूँ। ये मैं नीचे झुक के आपको दिखा रहा हूँ, ये नीचे आपको नज़र आ रहा है, अंधेरा है लेकिन वो देखिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी मौजूद है और अगर इसे अभी इस्तेमाल किया जाए तो ये कुआं साफ़ हो सकता है और इसका पानी जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जिद्दत आ गई है, अब वो ज़माना नहीं है कि कुएं से पानी खींचा जाए, इतनी मुशक्क़त कौन करेगा। और स्पेशली इसके गिरदोनुमा खजूरें लगी हुई हैं बहुत ज़्यादा और बड़ा खूबसूरत मंज़र पेश करती हैं। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये यहाँ पे पटवारी तहसीलदार भी बैठते होते थे, मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे फ़ैसले भी हो जाते थे। बाकी भी हुकूमत जो मामलात होती थी वो इन बंगलों के ऊपर बैठ के तय किए जाते थे। यहाँ पे अमरूद भी लगे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, और बकरियाँ भी फिर रही थी, बहुत सारे कुत्ते भी थे यहाँ पे। उसके अलावा और भी काफ़ी जानवर थे, परिंदे थे। और ये बंगले का मंज़र देखें कितना खूबसूरत है। यहाँ पे फ़िल्मों की शूटिंग भी हो सकती है और पिकनिक पॉइंट भी बन सकता है। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। बहुत सारे बंगलों पे मैं गया हूँ लेकिन इस बंगले पे बहुत ज़्यादा हरियाली थी, सुकून था, क्योंकि मेन सड़कें इससे काफ़ी दूर हैं और ये काफ़ी अंदर करके है। उस ज़माने की जो कंस्ट्रक्शन थी बड़ी ही खूबसूरत होती थी और देख लें कि 100-150 साल या 200 साल पुरानी इमारतें आज भी अपनी बिल्कुल उसी हालत में मौजूद हैं। 10-20-25% अगर उनके ऊपर काम किया गया है तो मैं कहता हूँ कि इतने साल गुजारने के बाद भी अगर 20-25% आपको काम करना पड़ा है तो इसका मतलब है कि
उन लोगों ने ये कितनी मजबूत इमारतें और कितने दिल से और कितने नेक नीति से बनाई होंगी जो आज भी खड़ी हैं। ये मैंने पहले भी आपको दूसरी तरफ से दिखाया है, लेकिन एक चीज़ रह गई थी, वो था इसका मेन दरवाज़ा। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, अंदर शीशा लगा है इसके। यहाँ के जो लोग हैं उनके मुताबिक ये घोड़ों का अस्तबल था। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।